हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचएट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कल हम बात कर रहे थे भक्तिन की और आधा ही जो पाठ है वो हमने किया था और उससे आगे की चर्चा जो है वो इस व्याख्यान में हम करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि जो भक्तिन है उसका मूल नाम क्या था। उसका मूल नाम लक्ष्मीन था। ठीक है, वो हंडिया में उसकी जो है वो शादी हुई थी। पति जो है वो जल्द ही उसको छोड़कर चले गए थे। पति की उम्र 36 वर्ष थी और इसकी उम्र जो है वो 29 वर्ष थी जब इसके पति का देहांत हो गया था। 3 पुत्रियों को इसने जन्म दिया था। तो ये बहुत सारे तथ्यात्मक प्रश्न जो हैं वो बने थे कल वाली वीडियो में से। तो आज देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो, यहाँ तक हम कर चुके थे। आगे देखिए, भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, ये क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही, यानी कि जो है वो थोड़ा सा चौंक गई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन और फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजी सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं। भक्तिन के सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ही हो गया। देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी सुविधाएं करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, पर अपने संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी। अपने लिए कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी, लेकिन दूसरों को चाहती थी कि मेरे अनुसार काम करें। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूं, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। जवार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि इसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर रहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है कि थोड़ी छोटी मोटी चोरियां भी वो कर लेती थी, पर उस संबंध में किसी को संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती थी, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था। मतलब कि अगर भक्तिन पर ये उससे पूछ लिया जाता था कि बताओ वहां पैसे थे कहाँ हैं, तूने ही रखे होंगे, तो बड़ी बड़ी कस्में खाना शुरू कर देती थी। ठीक है, तो यह उसका अपना घर ठहरा। रुपया पैसा जो इधर उधर पड़ा देखा तो संभाल कर रख लिया, चोरी थोड़ी ना हुई। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते।
शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछी बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाई सिद्ध। यानी कि वो क्या है, अपना सिर मुंडा करके रखती थी। ठीक है, वो कहती है, मुझे महादेवी कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसमें भी वो शास्त्रार्थ ढूंढ लेती हैं। कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है, जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हारकर मौन ही रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर प्रतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। यानी कि वो हर जो है बृहस्पतिवार को अपने बाल काटती थी। पर वह मूर्ख है या विदा बुद्धि का महत्व नहीं जानती है, कहना मुझे समझ नहीं आता। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी उससे, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयो वृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हम हूं पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के सामान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी का अधिकार पाने लगी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन नहीं लेना होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में बहुत कुशल थी। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो जाती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ओ बिचरियू तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुटाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, इसी से तो बुलावे पर कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसे सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो जाती है जैसे स्विच बटन दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सुने मैं उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन करने के लिए नहीं उठती थी, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर वहीं भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तखत के पैताने फर्श पर बैठाकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता वसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। बिल्ली जो है गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। हिरनी का क्या नाम था? सोना था। ठीक है। कुत्ते का क्या नाम था? बसंत था। बिल्ली का नाम क्या था? गोधुली था। ठीक है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन जो है प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लेती है, और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए
सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है। गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मैं मतलब ये तीन जो पशु पक्षी हैं उनका जिक्र इसमें किया गया है। किसका? गोधूली, सोना और बसंत। ठीक है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन तीन ही है। तीन जो है बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया पैसा भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना शक है जो भक्तिन को मंजूर नहीं है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देती, दीवाल में किले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देती, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग शाही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगी। कागज पत्रों को छींके में यथा विधि जो है वो एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम में मुझे विस्मित कर दिया। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बिस्सी और 5 रुपया गड़ा है। कि उसके पास कितना पैसा था? 5 बिस्सी और 5 रुपया। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि भक्तिन के पास कितना खजाना पड़ा था? 5 बिस्सी और 5 रुपया। इसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर नहीं आई है, सब ठीक हो जाएगा। तब यही लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत भूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने के आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले, आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। तो ये जो है परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती हैं और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती हैं। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित हैं, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्ति की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वे किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती हैं, किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, काहू को कवित्त लिखे जानत हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करी है धरी है ना, बस गली गली गाऊ तो बजाऊ तो फिर है।
पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा, तोन रहा, परले हुई जाई। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती हैं जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वे आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी एक कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। डरती नहीं, यह कहना सत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उनके उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। ये आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितने अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति जो है वो कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की यह कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं उसे पूरा नहीं करना चाहती। यानी कि ये कहानी उस समय लिखी गई है जब भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा के जीवन में ही थी। तो वो कहती हैं कि मैं और भक्तिन एक दूसरे का जो है वो पूरक बन चुकी हैं, एक चुकी हैं। ठीक है, तो ये था भक्तिन जो संरचनात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। तो आज के लिए इतना ही, और कल अन्य किसी जो आरोह पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना है उसके साथ हम आपसे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।